वेलनेस कोच, गाइड और फ्रेंड। मैंने अब तक आपसे बात की आपके बॉडी दोषास के बारे में, जो वात, पित्त और कफ हैं। आप उन्हें कैसे बैलेंस कर सकते हैं, जो हमारे शारीरिक स्वस्थता के बारे में बताते हैं। आज मैं आपसे बात करूंगी हमारी मानसिक संरचना की, जो कि हमारी प्रकृति है, हमारे गुणाज हैं, जिन्हें हम त्रिगुणाज भी कहते हैं, जिन्हें हम मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जो है सत्व, रजस और तमस। सत्व, रजस और तमस वालों को सात्विक, राजसिक और तामसिक प्रकृति का कहा जाता है। देखिए, इन तीनों का ही हमारे शरीर में पाया जाना अति आवश्यक है। जब हम जन्म लेते हैं, हम जन्म से ही सात्विक प्रकृति के होते हैं। आपने देखा होगा, जो बच्चा जन्म लेता है उसे किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं होता है। वो अपनी ही दुनिया में मस्त होता है, खेलता रहता है, हंसता रहता है, किसी भी परेशानी से दूर, ना ही उसमें भय होता है। आप उसके सामने अगर एक सर्प भी आ जाएगा, वो उसे भी खिलौना समझ करके खेलने लगेगा। तो मतलब उसके अंदर भय भी नहीं है, तो वो उस ईश्वर के बहुत ही करीब है, हमेशा खुश रहता है। तो वो संपूर्ण रूप से सात्विक ही होता है। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़े होने लगता है, तो धीरे धीरे उसमें अपनी भावनाएं जागने लगती हैं। वो कई चीजों की डिमांड करने लगता है। वो कहता है, मुझे ये खिलौना चाहिए, मुझे वही खिलौना चाहिए, मुझे इसी तरह का खाना खाना है, मुझे ये जूस पीना है। तो धीरे धीरे उसमें इच्छाओं का जन्म होने लगता है, कई तरह की भावनाओं का जन्म होने लगता है। तो वहां से शुरुआत होती है रजस गुण की। फिर वो और बड़ा होता है, उसमें क्रोध, उसमें जलन, उसमें ये चाहिए, वो चाहिए, और न जाने कितने प्रकार के गुण उसमें जन्म लेने लगते हैं। तो धीरे धीरे अब वो तमस प्रकृति का होने लगता है। ठीक है, तो हमें ये समझना है कि हम उम्र भर सात्विक नहीं रह सकते, रहना भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर 100% हम सात्विक बन जाएं, तो फिर हम साधु महात्मा ना बन जाएं, हम विवेकानंद ना बन जाएं, हम गौतम बुद्ध ना बन जाएं। देखिए, वो भी आज की जिंदगी में मुझे नहीं लगता कि कोई भी वो चाहता हो, है ना। क्योंकि हमारा परिवार है, हम पारिवारिक जिंदगी जी रहे हैं, हम उसे छोड़ करके नहीं तो चले जाएंगे, हम विमोह हो जाएंगे, परिवार से दूर चले जाएंगे, किसी चीज में हमें अटैचमेंट नहीं रहेगा। इसीलिए इन तीनों गुणों का एक मात्रा में होना हमारे लिए आवश्यक है। ये हमारी बॉडी में जो पंचभूताज होते हैं, पंच तत्व होते हैं, उनसे कनेक्टेड है, उनसे जुड़े हुए हैं। अगर मैं तमस की बात करूं, तमस गुण जो है वो हमारे पृथ्वी एलिमेंट से जुड़ा है। हमारे पंचभूताज होते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो जो तीन गुण हैं वो तीन तत्वों से जुड़े हुए हैं। तमस पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है। पृथ्वी एलिमेंट जो है वो हमारे अंदर कितना होना चाहिए, वो भी एक समान मात्रा में होना चाहिए। उसकी मात्रा भी अगर ज्यादा होगी या कम होगी तो वो भी हमारे लिए हानिकारक है। तो जो तमस है वो पृथ्वी एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। देखिए, जब बच्चा जन्म हुआ, जब उसका धीरे धीरे पृथ्वी एलिमेंट बढ़ता है, तो उसमें बोन्स स्ट्रांग होती हैं, उसकी जो मांसपेशियां होती है वो स्ट्रांग होती है, बढ़ने लगता है। तो वो सब अर्थ एलिमेंट का ही हिस्सा है, तो वो भी हमारे लिए जरूरी है। तमस गुण जो होता है वो आपको ग्राउंडेड बनाता है, आपको दृढ़ बनाता है, आपके अंदर वो स्टेबिलिटी लेकर के आता है, आपको रेस्टिंग नेचर बनाता है। तो इतना तमस होना चाहिए कि ये गुण हमारे अंदर रहें। रजस गुण वाले जो होते हैं वो बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं, बहुत ही कार्यशील होते हैं, एनर्जी उनमें कूट कूट कर भरी हुई होती है, उन्हें हमेशा कुछ ना कुछ करने की चाह होती है, थोड़े क्रोध भी उनमें होता है, वो एजिटेटेड होते हैं और वो बहुत चैलेंजिंग होते हैं। तो ये गुण भी हमारे लिए जरूरी है आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में, जहां इतना सारा कंपटीशन है। हमें आगे बढ़ना है, सक्सेस हर किसी को चाहिए होती है। रजस गुणा हमारी बॉडी के अंदर जल पंचभूता जो है उसे रिप्रेजेंट करता है, उससे कनेक्टेड है। ठीक है, तो वाटर एलिमेंट भी हमारी बॉडी में एक मात्रा में होना चाहिए। वो कम या ज्यादा होगा तो बीमारियां अपने आप हमारे शरीर में आएंगी। वाटर रिटेंशन होगा तो आर्थराइटिस जैसी बीमारी आएगी। सत्व गुण हमारे अंदर शांति लाता है, संतोष प्रदान करता है, हमें खुश बनाता है कि हर हाल में हम खुश रह सके।
अपने चारों तरफ हम खुशहाली फैलाएं, लोगों से बहुत प्यार से बात करें, हर चीज में हमें अच्छाई नजर आए और शांति का वातावरण बनाए रखें। साफ सफाई प्रिय होते हैं, स्वच्छता उन्हें बहुत प्रिय होती है ना, और ईश्वर में वो सदैव लीन रहते हैं। तो सात्विक गुण का भी हमारे अंदर होना जरूरी है। देखिए, यहाँ एक चीज समझी जाए, जो त्रिदेव होते हैं, जो हमारे त्रिगुणांश हैं, ये त्रिदेवों से भी कनेक्टेड हैं। चलिए देखा जाए किस तरह से। जो त्रिदेव हैं, जिनको हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहते हैं, जो ब्रह्मा है वो सृजन करता है, वो क्रिएटर है, और वो कनेक्टेड है पंचभूता आकाश से, उस अंतरिक्ष शक्ति से वो कनेक्टेड है। और यही जो आकाश एलिमेंट है वो हमारे सात्विक गुण से कनेक्टेड है। तो जो सत्वा वाला गुण है वो स्पेस एलिमेंट यानी कि आकाश एलिमेंट से कनेक्टेड है, तो सीधा सीधा ब्रह्मा से कनेक्टेड है। अब अगर हम रजस गुण वालों की बात करें, तो रजस गुण जो है वो वाटर एलिमेंट से कनेक्टेड है, और विष्णु जो कि पालन करता है, जो कि ऑपरेटर है, तो ये वाटर एलिमेंट से कनेक्टेड है। आपने देखा होगा विष्णु शेषनाग पर जल के ऊपर हमेशा रहते हैं, तो हमारे बॉडी में जो वाटर एलिमेंट है उसका भी होना अति आवश्यक है, और रजस गुण इसी से कनेक्टेड है। फिर बारी आती है लॉर्ड शिवा की। जो हमारे शिवा हैं वो डिस्ट्रॉयर माने जाते हैं, वो विनाशकर्ता माने जाते हैं, और वो कनेक्टेड है पृथ्वी एलिमेंट से। और हमारे जो तमस गुण है उसका जो मेन एलिमेंट है वो पृथ्वी एलिमेंट है। तो क्या होता है, तमस गुना हमारे अंदर पृथ्वी एलिमेंट को बढ़ाता है या घटाता है। तो हमें ये समझना है कि ये तीनों ही गुणा हमारे अंदर एक प्रकार की मात्रा में होने चाहिए। सात्विक सबसे ज्यादा पाया जाना चाहिए हमारे अंदर, फिर रजस और फिर तमस। अगर ये तीनों इम्बैलेंस हो जाएंगे तो हम एक स्वस्थ जीवन नहीं जी सकते, मानसिक तौर पर हम बीमार पड़ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, अगर ये गुण इम्बैलेंस हो जाएं तो हमें शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से किस प्रकार की हानि पहुंचा सकते हैं। तो मैं शुरू करती हूँ सात्विक गुण से। देखिए, सात्विक गुण का एक मात्रा में होना हमारे अंदर अति आवश्यक है, लेकिन अगर सात्विक गुण कम हो जाएगा तो उससे क्या होगा, हम राजसिक की तरफ चले जाएंगे और तामसिक की तरफ चले जाएंगे, जो अपने आप में गुस्सा बढ़ाएगा, और राजसिक और तामसिक वाले गुण हमारे अंदर आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर सात्विक गुण जितना हमें चाहिए उससे कहीं ज्यादा है, या मान लीजिए 100% है या 90% है, तो क्या होगा, हम साधु महात्मा बन जाएंगे, साधु संत बन जाएंगे, जैसे मैंने शुरू में भी आपको बताया। तो वो भी सही नहीं है। रजस गुण की अगर हम बात करते हैं, रजस गुण अगर इम्बैलेंस हो जाता है, जैसे कि रजस की जो अपनी क्वालिटी है, जो अपनी कैरेक्टरिस्टिक है, वो है कि वो बहुत कार्यशील है, एनर्जी कूट कूट कर भरी हुई है ना, अपने बहुत महत्वाकांक्षी होता है, पैशनेट होता है अपने रिलेशंस को लेकर के, अपनी चीजों को लेकर के, और हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहता है, हमेशा उसे सक्सेस की जरूरत होती है। ठीक है, लेकिन अगर यही चीज बहुत ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, कोई भी चीज अति तो इति होती है ना, सुना होगा आपने। तो अगर बहुत ज्यादा हो जाएगी तो उस केस में ये नेगेटिविटी में परिवर्तित हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, जब आप पैशनेट है तो बहुत ज्यादा पैशनेट हो जाएंगे अपनी चीजों को लेकर के, अपने लोगों को लेकर के, यहां तक कि वो ऑब्सेशन बन जाएगा, आपका पागलपन बन जाएगा। अब आप बहुत ही एनर्जेटिक है, जब एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी तो आप हाइपर एक्टिव हो जाएंगे, वो भी सही नहीं है। आप में बहुत गुस्सा आने लगेगा, आपका एजिटेटेड बिहेवियर अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया, आप बहुत ज्यादा क्रोधित होंगे, लोगों से उल्टा सीधा बोलेंगे, यहां तक कि आप मारपीट भी करेंगे, और बाद में आप खुद ही पछताएंगे। और फिर कई बार आप सोचेंगे अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। देखिए, इस तरह के बिहेवियर का हमारे ऊपर और क्या असर होगा शारीरिक रूप से, जब आप बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन आप में रहेगा, बहुत ज्यादा आप चिंता करने लगेंगे, तो आपके जो अंदर ब्रेन सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगेंगे, वो वीक होने लगेंगे धीरे धीरे, और जिसकी वजह से आपका मानसिक संतुलन भी बिगड़ने लगेगा, ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस होंगे, हाई बीपी की शिकायत आपको रहने लगेगी, थायराइड की शिकायत आपको रहने लगेगी। ठीक है, तो इसलिए इसका संतुलन में रहना अति आवश्यक है। अगर तमस गुण
इम्बैलेंस हो जाता है। तो तमस, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही आलस भरा होता है, उसमें उन्हें रेस्ट ही पसंद होता है ना, बहुत ही आलसी होते हैं, कोई काम करना नहीं चाहेंगे, साफ सफाई उनको चाहिए नहीं, है ना, खुद को भी वो हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं। तो अगर ये इम्बैलेंस हो जाएगा, अगर आप में तमस गुण बहुत सारा हो जाएगा, तो आप साफ सफाई पे ध्यान ही नहीं देंगे। तो भैया स्वच्छ अगर आप नहीं रहेंगे तो बीमारी अपने आप ही आपके शरीर में आएगी, ठीक है ना। इसके अलावा जब आप बहुत आलस भरा रहेगा आप में, तो आपका जो पृथ्वी एलिमेंट है आपके अंदर वो बढ़ने लगेगा। जब पृथ्वी एलिमेंट बढ़ेगा तो आपका मोटापा बढ़ने लग जाएगा, और मोटापा तो आप जानते हैं ना कि हर बीमारी की जड़ होता है। इसलिए अपने तमस एलिमेंट को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। आप, क्योंकि अब आप खुद सोचने लायक नहीं बचेंगे, क्योंकि आप बहुत ही इमोशनली इम्बैलेंस्ड हो जाएंगे, तो जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपके ऊपर हर तरह का प्रभाव डालने लगेंगे, आपके ऊपर हुक्म जमाने लगेंगे। आप अपने आप खुद नहीं सोच पाएंगे, आप किसी प्रकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक और चीज हम समझ लें कि जो सत्वा का मतलब होता है वो होता है कॉन्शियसनेस, है ना, कि भाई मैं सही सोच रही हूँ कि नहीं, मैं जो कहीं कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ। तो वो हमेशा अपनी ही भावनाओं के बारे में सोचते रहते हैं। और ये लोग हमेशा, क्योंकि इन्हें नींद भी बहुत नहीं चाहिए होती है, ये लोग हमेशा सुबह उठना चाहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहते हैं, और अपने सभी कार्य को सुबह सुबह ही करना चाहते हैं। लेकिन रजस वाले जो लोग हैं, रज का मतलब होता है प्रकाश, तो यही आप समझ सकते हैं कि ये लोग प्रकाश को बहुत पसंद करते हैं। तो इनका जो काम करने का ढंग है, ये अक्सर सूर्योदय के बाद उठते हैं और सूर्यास्त के पहले ही अपना सारा कार्य कर लेना चाहते हैं। फिर तमस, तम का मतलब होता है अंधकार, है ना। तो ये शब्द ही आपको बताता है कि तमस वाले जो लोग हैं, तमस प्रकृति के लोग, ये अक्सर रात में कार्य करना चाहते हैं। इनको नींद भी बहुत ज्यादा चाहिए होती है, ये लोग करीबन 8 घंटे से भी ज्यादा सोते हैं, जबकि रजस प्रकृति के लोगों को 6 से 7-8 घंटा काफी चाहिए होता है, और सात्विक प्रकृति के लोग 4 से 6 घंटा बहुत होता है उनके लिए सोना। तमस, तम का मतलब होता है अंधकार। तो ये शब्द ही आपको अपने आप बताता है कि अंधकार प्रिय होते हैं। तो तमस प्रकृति के लोग अक्सर देर रात तक जगते हैं, अपना कार्य देर रात तक करते हैं, 1 बजे 2 बजे। आपने देखा होगा तांत्रिक जो होते हैं वो अक्सर जो किसी भी तरह की तंत्र विद्याएं करते हैं वो आधी रात में करते हैं, 12 बजे 1 बजे, तो वो तामसिक प्रकृति के होते हैं। तो अब आपके लिए चुनौती ये है कि आपको अपनी खुद की प्रकृति के बारे में जानना है। आपकी जो तीनों गुण हैं आपके अंदर वो किस मात्रा में हैं, क्योंकि देखिए इनकी एक मात्रा फिक्स होती है जो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आपके अंदर ये गुण किस मात्रा में है और आप इन्हें सही मात्रा में कैसे कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक टेबल दिखाऊंगी जिसमें मैं कुछ हैबिट्स को लूंगी और तीनों प्रकृति वाले लोगों के अंदर ये हैबिट्स या अभ्यास किस प्रकार से पाए जाते हैं उसके ऊपर हम थोड़ा सा वार्तालाप करें। तो ये टेबल आप देख सकते हैं, इसमें हम कुछ मेंटल एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे हैं और सात्विक, राजसिक और तामसिक लोगों में ये किस तरह से पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं उसको। शुरू करते हैं कंसंट्रेशन लेवल से। जो आपका कंसंट्रेशन लेवल है वो कितना अच्छा है। सात्विक लोगों में कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई पाया जाता है, वो किसी भी चीज पर ध्यान बहुत ही आसानी से केंद्रित कर ले जाते हैं। राजसिक लोगों में ये कंसंट्रेशन कम पाई जाती है क्योंकि बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, है ना, हर चीज उनको जल्दी 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 करने की आदत होती है। तो इनमें जो कंसंट्रेशन लेवल होता है वो मीडियम होता है, लेकिन तामसिक लोगों में कंसंट्रेशन लेवल बहुत कम पाया जाता है। हम अगर याददाश्त की बात करें, स्मृति शक्ति की बात करें, तो सात्विक लोगों की स्मृति शक्ति बहुत अच्छी होती है, राजसिक लोगों की मध्यम होती है, लेकिन तामसिक प्रकृति के लोगों की स्मरण शक्ति बहुत ही कम होती है। उन्हें कुछ भी ध्यान नहीं रहता है, कुछ भी याद नहीं रहता है। आप उनसे अभी एक बात कहिए, वो थोड़ी देर के बाद भूल जाएंगे, ये कल कहेंगे आपने तो मुझसे ऐसा कहा ही नहीं था। फिर अगर हम इच्छा शक्ति की बात करें, जो विल पावर है, वो जाहिर सी बात है कि सात्विक लोगों में तो बहुत स्ट्रांग होती है। राजसिक लोगों की भी इच्छा शक्ति ठीक ठाक होती है, क्योंकि देखिए उनमें तो वो बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, तो उनमें तो इच्छाएं कूट कूट कर भरी होती हैं, तो विल पावर उनकी अच्छी होती है। लेकिन वहीं अगर तामसिक लोगों को देखा जाए तो उनकी विल पावर बहुत ही कमजोर होती है, वो थोड़ी सी ही चीज से डर जाते हैं, बड़े भीरू होते हैं। अब हम पीस ऑफ माइंड की बात करें, शांति की बात करें कि कितना संतोष है,
किस चीज से आप में शांति आ जाती है या आप संतुष्ट हो जाते हैं? तो सात्विक बहुत ही संतुष्ट होते हैं अपनी प्रकृति के हिसाब से। राजसिक लोगों में संतुष्टि ठीक ठाक होती है और तामसिक लोगों में संतुष्टि होती ही नहीं है, वो हमेशा बड़े असंतुष्ट रहते हैं, थोड़ी थोड़ी चीज से परेशान हो जाते हैं। क्रिएटिविटी की बात करें कि भाई कुछ नया करने की इच्छा, तो सात्विक लोगों में ये जनरली पाई जाती है। वो हमेशा कुछ ना कुछ नया करने का सोचते हैं, वो भगवान में ध्यान लगाना या किसी भी चीज में हमेशा कुछ ना कुछ नया करने का सोचते हैं। जो राजसिक प्रकृति के लोग होते हैं वो कभी कभी क्रिएटिविटी उनके अंदर आती है, हाँ वो कुछ करना चाहते हैं लेकिन क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा उनके अंदर नहीं होती है। तामसिक प्रकृति के लोगों के अंदर तो क्रिएटिविटी पाई ही नहीं जाती है। हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें कि भैया ईश्वर में आप कितना मन लगाते हैं, तो सात्विक तो ईश्वर में ही लीन होते हैं। राजसिक लोग कभी कभी ईश्वर में लीन होते हैं, कभी कभी पूजा पाठ कर लेते हैं, लेकिन तामसिक लोग तो ईश्वर के दर्शन करते ही नहीं हैं। क्रोध की बात की जाए तो सात्विक लोगों में क्रोध कभी नहीं होता, उन्हें गुस्सा आता ही नहीं है। राजसिक प्रकृति के लोगों में गुस्सा होता है क्योंकि भाई उन्हें आगे बढ़ने की चाह होती है, वो महत्वाकांक्षी होते हैं, अगर उनका कार्य पूरा नहीं होता है तो उन्हें गुस्सा आता है, जो उनके प्रकृति का ही हिस्सा है। तामसिक प्रकृति के लोग तो हमेशा क्रोधित रहते हैं, हर वक्त गुस्सा उनकी नाक पे बैठा रहता है, जो हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, बहुत ही हानिकारक है। रिलेशनशिप्स या रिश्तों की अगर हम बात करें तो सात्विक लोगों का रिलेशनशिप संबंध हर किसी के साथ बहुत अच्छे होते हैं, बहुत मधुर होते हैं। राजसिक लोगों के संबंध भी ठीक ठाक होते हैं, पैशनेट होते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत ही अपनी चीजों को लेकर, अपने रिश्तों के लेकर के पैशनेट होते हैं, तो वो अपने रिश्तों को रोक करके रखते हैं। तामसिक व्यक्तियों के रिश्ते हमेशा बहुत कमजोर होते हैं, हमेशा डिस्टर्ब्ड रहते हैं, उनके झगड़े रहते हैं, प्रिय नहीं होते लोग उनको और ना ही लोगों को वो प्रिय होते हैं। अब बारी आती है भय की, फियर की, तो सात्विक लोग कभी भी भयभीत नहीं होते हैं। राजसिक लोग कभी कभी भयभीत होते हैं, होना भी चाहिए, लेकिन तामसिक लोग हमेशा ही भयभीत होते हैं, छोटी छोटी बातों से वो डर जाते हैं, बिना बात की चिंता करते रहते हैं। जो बार बार डरना, अगर आप छोटी छोटी चीजों से डर जाओगे तो आपका जो हार्ट रेट है वो बढ़ेगा और जिसकी वजह से आपको बीपी की प्रॉब्लम होगी, आपको हार्ट डिजीज भी हो सकती है। डिजायर मतलब आपको कई चीजें चाहिए जिंदगी में, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, हर चीज की डिमांड करना, तो सात्विक लोगों में तो ये पाया ही नहीं जाता है। राजसिक लोगों में क्योंकि वो ईगो है, वो सिर्फ अपने बारे में सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, अपनी ही खुशियों के बारे में सोचते हैं, तो डिजायर उनमें कुट कुट कर भरी होती है। उनकी डिजायर पूरी होने के बावजूद भी वो खुश नहीं होते हैं, फिर वो किसी नई चीज की बारे में सोचने लगते हैं कि अब मुझे कुछ नया करना है, मुझे ये चाहिए, भाई ये चीज मिल गई, अब मुझे दूसरी चीज चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से उन्हें कई बार संकटों का सामना करना पड़ता है। और तमस लोग में तो डिजायर अनकंट्रोलेबल होती है, उनको बहुत कुछ चाहिए होता है जिंदगी में। डिप्रेशन की अगर हम बात करें कि भाई आप, सात्विक लोग तो डिप्रेस्ड होते ही नहीं है, स्ट्रेस और डिप्रेशन तो उनसे दूर दूर रहती है। राजसिक लोगों में डिप्रेशन कभी कभी हो जाता है, लेकिन तामसिक प्रकृति के लोग हमेशा डिप्रेस्ड रहते हैं, और अगर आप हमेशा डिप्रेशन में रहेंगे तो मानसिक असंतुलन तो जाहिर सी बात है। फिर एडिक्शन, किसी के प्रति आपका एडिक्शन हो जाना, पागलपन की हद तक वो चीज आपको चाहिए, तो सात्विक लोगों में तो ये पाई ही नहीं जाती है। राजसिक लोगों में कभी कभी कोई एडिक्शन आ जाता है कि भाई मुझे ये काम करना है, या एनर्जी, या हाइपर एक्टिव, या हमेशा कुछ ना कुछ करने की इच्छा, तो उस तरह का एडिक्शन उनमें होता है जो कि पॉजिटिव होता है। लेकिन तामसिक लोगों में एडिक्शन बहुत ही ज्यादा पाया जाता है, किसी भी चीज के लिए उनका एडिक्शन हो जाना कि भाई मुझे ये तो चाहिए, पीने की, शराब पीने की, या जुआ खेलने की, या फिर सिगरेट पीने की, या कोई चीज देखने की, या किसी भी प्रकार की आदत का एडिक्शन, सोशल मीडिया का एडिक्शन बहुत ही ज्यादा पाया जाता है, जो भी हानिकारक है। अगर हम निद्रा की बात करें तो सात्विक लोगों को बहुत ज्यादा नींद की जरूरत नहीं होती है, थोड़ी सी नींद से 4 से 6 घंटे उनके लिए पर्याप्त होते हैं। राजसिक लोगों को करीबन 6 से 8 घंटे की नींद चाहिए होती है, और तामसिक लोगों को 8 घंटे से भी ज्यादा नींद की आवश्यकता पड़ती है। उनको मौका मिले, जब मौका मिले वो सो जाते हैं, दिन में भी सोते रहते हैं, क्योंकि जो उनका अपनी प्रकृति है वो मैंने बताया आलस कूट कूट कर भरा हुआ है उनमें, उनका पृथ्वी एलिमेंट बहुत हाई होता है ना, तो जिस वजह से वो बहुत ही
आलसी रहते हैं और कोई भी कार्यशील नहीं होते हैं। फिर अगर हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने की बात करें, देखिए सुना होगा, देखो ना इंद्रियों के घोड़े भगे, इनको कस कस के संयम के कोड़े लगे। तो हमारी जो पंचेंद्रियां हैं, हमें उन्हें संयम में रखना आना चाहिए। तो सात्विक लोगों की पंचेंद्रियां उनके फुल कंट्रोल में होती हैं। राजसिक लोग भी ठीक ठाक अपनी पंचेंद्रियों को कंट्रोल कर ले जाते हैं, लेकिन अगर नेगेटिव हो गए तो फिर ये हानिकारक हो सकता है। और तामसिक लोग अपनी इंद्रियों पे कभी भी काबू नहीं पा सकते हैं। वो किसी चीज को देखना है तो पागलपन की तरह देखते रहते हैं, या अपनी भाषा पे कंट्रोल नहीं होता, झगड़ा कर लेते हैं, हमेशा एजिटेटेड रहते हैं। सामने उन्होंने कोई खाने की वस्तु देखी है तो तुरंत उसको खाना चाहेंगे, मतलब कंट्रोल नहीं होता है उनसे किसी भी प्रकार का। इसी में आता है स्पीच, जो आपकी भाषा है, ये भी तो आपकी एक तरह की पंचेंद्रिया का ही हिस्सा है। तो किस तरह की भाषा? आपकी मधुर भाषा होनी चाहिए, आपको बहुत प्यार से लोगों से बात करनी चाहिए, जो कि सात्विक प्रकृति के लोग करते हैं। राजसिक प्रकृति के लोग कभी कभी एजिटेटेड भी हो जाते हैं, लेकिन मॉडरेटली ये मधुर भाषा का उपयोग करते हैं। लेकिन तामसिक प्रकृति के जो लोग होते हैं, उनकी भाषा बहुत ही कटु होती है, कटु वचन बोलते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं और हृदय को भी बहुत चोट देते हैं। अब स्वच्छता, सात्विक लोग स्वच्छता प्रिय होते हैं। वो स्वयं को भी और अपने आसपास के वातावरण को भी सदैव स्वच्छ बनाए रखना चाहते हैं और रखते हैं। राजसिक प्रकृति के लोग स्वच्छता चाहिए होती है उन्हें, ठीक ठाक स्वच्छता रखते हैं, अपने आसपास साफ सफाई रखते हैं, हाइजीन प्रिय होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन हाँ हाइजीन प्रिय होते हैं। लेकिन अगर मैं तामसिक प्रकृति के लोगों की बात करूं तो तामसिक प्रकृति के व्यक्ति साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं रखते हैं, वो हाइजीन प्रिय नहीं होते हैं, ना तो खुद की साफ सफाई रखेंगे। आप उनके नाखूनों को देख लीजिए, बालों को देख लीजिए, कपड़ों को देख लीजिए, उनके घर जाकर के देख लीजिए, आप उनका सामान इधर उधर पड़ा रहेगा, उन्हें किसी चीज की परवाह नहीं होती है। तो अगर आप साफ सफाई नहीं रखेंगे तो आधी बीमारी तो आपके अंदर वैसे ही आती रहेगी। और अंत में मैं बात करूंगी भोजन की। तो सात्विक प्रकृति के लोग जाहिर सी बात है सात्विक भोजन करते हैं, है ना, फल फूल खाना, कंदमूल खाना, सात्विक भोजन, सब्जी दाल, इस तरह का खाना खाना। राजसिक व्यक्ति सात्विक भोजन के साथ साथ मांस मच्छी भी खाते हैं और बहुत सारा मसालेदार खाना पसंद करते हैं, मिर्च खाना पसंद करते हैं। तामसिक प्रकृति के व्यक्ति सदैव मांसाहारी भोजन ही खाना चाहते हैं, खूब मांस मसाले, मांसाहारी भोजन, सदैव उनको इसी प्रकार के भोजन की लालसा होती है, जिसकी वजह से उनकी प्रकृति पर हमेशा एक नकारात्मक शक्ति का प्रभाव पड़ता रहता है। तो आपने देखा, इस टेबल से भी आपको अंदाजा लग गया होगा कि आप किस प्रकृति के हैं। लेकिन सही प्रकृति क्या होनी चाहिए, हर गुण का क्या रेशियो होना चाहिए, ये जानना अति आवश्यक है, जिसके लिए आप टेस्ट मेरी वेबसाइट पर फौरन दीजिएगा और आपको वहां पता चल जाएगा कि आपकी तीनों गुणों में या तीनों प्रकृति में क्या परसेंटेज है और वो कितनी होनी चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगी। देखिए, जब ये इम्बैलेंस हो जाती हैं, जब ये तीनों गुण में से कोई भी गुण हमारे अंदर इम्बैलेंस हो जाएगा तो बहुत सारी बीमारियां शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से हमारे अंदर जन्म ले लेंगी और हम कभी भी एक स्वस्थ जीवन व्यतीत नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप अपने इन गुणों को किस प्रकार से संयम में रख सकते हैं, सही प्रोपोर्शन में रख सकते हैं, ये सब मैं आपको अपने आने वाले वीडियो में बताऊंगी कि आप इन्हें किस तरह का योगासना, किस तरह की मुद्राएं, प्राणायाम, मेडिटेशन और किस तरह का भोजन करने से आप अपने इन गुणों को सही मात्रा में ला सकते हैं। यदि आपने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच पाए। और ये जो बेल आइकन दिया हुआ है ना, इसे प्रेस करना मत भूलिएगा। आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार एंड बी ब्लेस्ड बाय द डिवाइन पावर।